हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Which of the following are the major particulate pollutant? Dust, mist, smoke, or fumes? Choose the correct statements. Options are 1 and 4, both 3 and 4, 2, 3 and 4, and option 4 says 1, 2, 3 and 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का सवाल है। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का सवाल ये है। अब पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते क्या है बच्चों? तो देखिए, दे आर दे आर दे आर माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या फिर लिक्विड जो आपके पास ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में जो सस्पेंडेड रहते हैं, वो कहलाते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो है यहाँ पर आपके पास देखो जो दिए हुए हैं, डस्ट, मिस्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स, ये क्या क्या है इसमें, क्या ये सारे के सारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं क्या और कैसे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डस्ट की। तो यस, डस्ट जो है बच्चों वो एक पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है और ये कंसिस्ट ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। बहुत ही छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें होते हैं, और जिनका जो डायमीटर होता है ओवर 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर जो है ये इतना से ओवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, जैसे कि क्रशिंग, ग्राइंडिंग, इन सब में जो है ना, जैसे कि सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, इन सब चीजों से जो हमारे पास जो छोटे छोटे फाइन सॉलिड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में इस तरह से निकल जाते हैं, वो होते हैं डस्ट। डस्ट कहलाते हैं वो। ठीक है, इसमें फैक्ट्री का जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एशेस फ्रॉम फैक्ट्रीज भी आ जाएगा इसमें। एश फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको सैंड बताया, अभी सैंड जो होंगे वो भी। दूसरा है हमारे पास मिस्ट। मिस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मिस्ट जो है वो पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स के बारे मतलब की वजह से फॉर्म होता है। तो ये कैसे फॉर्म होता है? प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इसमें बच्चों आप, जैसे जो इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड जिनका हम छिड़काव करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे, तो वो स्प्रे से किया जाता है, राइट? तो वो जो स्प्रे लिक्विड्स होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं कई तरह, तो वो कहलाते हैं मिस्ट। तो ये हो गया एक हमारा। तो मिस्ट भी हमारा पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है, डस्ट भी हमारा पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट अभी तक तो हमें दिख गया। अब थर्ड है हमारा स्मोक। स्मोक के बारे में भी देखिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। स्मोक, नाउ स्मोक कैसे पर्टिकुलर पोल्यूटेंट है? ये कंसिस्ट ऑफ सॉलिड या फिर सॉलिड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन के दरमियान जो सॉलिड या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स बनते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मोक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो निकलता है वो हमारा जो है स्मोक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो स्मोक भी है हमारा पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। अब एक लास्ट हमारा बच गया है, दैट इज फ्यूम्स। फ्यूम्स देखिए बच्चों क्या होते हैं। फ्यूम्स आर ऑल्सो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, और ये होते हैं ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन
of vapors during sublimation. Sublimation के जो कंडेंसेशन के दरमियान, मतलब सब्लिमेशन होने के दरमियान जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर होता है, या फिर डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, इन सब के दरमियान जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर से जो चीजें बनती हैं वही हमारे फ्यूम्स में कैटेगराइज होती है। तो फ्यूम्स आर आल्सो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो हमारे ये चारों के चारों जो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मेजर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। So the correct option for this question will be option number 4. 1, 2, 3 and 4. I hope you understood this well. All the very best.